हेलो, गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। दोपहर के 2 बज चुके हैं। आज मिरर ऑफ कॉमन एरर सेट ना करा करके मैं आपके लिए लाया हूँ स्पेशल मॉडल वर्ब रूल। ये एग्ज़ाम में बहुत बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको एक बार अच्छे से निपटा करके आपकी एग्ज़ाम की प्रॉब्लम को ख़त्म करूँ। यस, जिससे कि आप भी इस एग्ज़ाम में बार बार पकड़ें। मॉडल वर्ब यानी कि विल, शैल, कैन, में, ऐसे याद रखें आप। फिर इनके पास्ट विल का, वुड, शैल का, शुड, कैन का, कुड, मे का, माइट, और 2 अलग से हैं, मस्ट और ऑट टू। ये प्योर मॉडल वर्ब है। उसके अलावा 3 सेमी मॉडल वर्ब भी हैं, लेकिन उनको मॉडल वर्ब में नहीं गिना था। ये बिल्कुल प्योर मॉडल वर्ब है। तो आपकी कुल मिला के मॉडल वर्ब की संख्या हो गई है 10। कितनी होगी संख्या मॉडल वर्ब की? 10 मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब से एग्जाम में क्या प्रॉब्लम आती है, आज वो सब फिनिश कर देंगे। एक ही बार में आपका सारा काम निपट जाएगा मॉडल वर्ब को लेकर के। उसके बाद में सिर्फ आपको उसे यूज़ करना सीखना है। चलिए, मैं आपको सबसे पहले वो बता दूं। सबसे पहली बात तो ये, मॉडल वर्ब पर वाक्य के सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे पहले बात तो आप ये ध्यान रखें, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, जैसे कि ही के साथ आ गया डज, बाकी जो भी आगे रहा होगा, और आई के साथ आ गया डू। उस हिसाब से मॉडल वर्ब पर वाक्य के सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ही के साथ भी कैन और आई के साथ भी कैन ही लगता है। यस, दोनों के साथ कैन लगता है। मॉडल वर्ब पर सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब का आना अनिवार्य है। मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब का आना अनिवार्य है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सेंटेंस आपका मॉडल वर्ब पे ही खत्म हो जाए। जैसे कि बहुत सारे सेंटेंस हैं जो वर्ब पे खत्म हो जाते हैं, जैसे कि आई हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय है। यहाँ पे हैव के बाद मेन वर्ब नहीं आई है, सेंटेंस हैव पे ही खत्म हो गया अगर देखा जाए तो, यानी कि सेंटेंस में हैव ही मेन वर्ब का काम कर गई। यस, जैसे कि मैंने कहा शी इज अ डॉक्टर। शी इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पे इज के बाद कोई वर्ब नहीं आई है, डॉक्टर एक नाउन है, तो यानी कि इज यहाँ पे खुद ही मेन वर्ब को काम कर गई। लेकिन ऐसा मॉडल वर्ब के साथ नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान रखें आप, कई बार वो करता है लापरवाही। बहुत सारे मैंने प्रैक्टिस शुरू कराया, आपने भी देखा होगा कि सेंटेंस को मॉडल वर्ब पे खत्म करने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब का आना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। सेंटेंस ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आई शैल मार्केट, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे शैल के बाद में कोई मेन वर्ब आनी अनिवार्य है, तो ही सेंटेंस ठीक होगा, वरना सेंटेंस आपका सरासर गलत है। ऐसा तो हो सकता था ये, आई शैल गो टू मार्केट। अब ये सेंटेंस ठीक है क्योंकि शैल के बाद मेन वर्ब आई है। यस, तो ये आपकी दूसरी बात थी कि मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब का आना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। बाकी कुछ बातें ऐसी हैं जो आपने बचपन में सीखी होंगी कि आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा, और भी सबका मतलब कैन का मतलब सकता है, मे का मतलब संभावना के लिए, वो सब तो टेंसेस की बात है। यस, उसको आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग में समझे। यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब
कि आपको सिर्फ मैं एरर फाइंड करनी सिखा रहा हूँ। एरर कैसे फाइंड करनी है, मेरा काम ये है टेंसेस सिखाने के लिए। तो अभी आपके पास बहुत समय है, वो भी सीख लेना कभी भी। आप फिलहाल एरर निकालने सीखें। तो ये था इसका दूसरा पॉइंट। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, मॉडल वर्ब को लेकर के ही। मॉडल वर्ब में एक खास बात और आप देखेंगे कि मॉडल वर्ब कभी भी दो एक साथ नहीं आती, एक साथ नहीं आती। यानी कि एक ही वाक्य में दो मॉडल वर्ब कभी एक साथ नहीं आएंगे। ऐसा मैंने पहले भी कई बार बताया आपको, प्रैक्टिस सेट के दौरान भी और वैसे भी। आज मैं आपको यहाँ स्पेशल पढ़ाने आया हूँ। स्पेशल का मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा आज यहाँ पे। उस टाइम पर प्रैक्टिस सोल्व करना होता है तो सिर्फ हम लोग आंसर बता करके उसको खूब अच्छे से डिस्क्राइब करके, हालांकि मैं उन टीचरों में से नहीं हूँ कि आंसर बताया और चल दूँ आपको कि इसका बी पार्ट में मिस्टेक है, सी पार्ट में मिस्टेक है, विल की जगह शैल आएगा, शैल की जगह विल आएगा। ऐसा नहीं होता मेरे साथ में, ना मैं ऐसा यहाँ कर पाता हूँ, ना मैं अपने कोचिंग में कर पाता हूँ। मैं आपको बिल्कुल विस्तार से समझाऊंगा। अभी देखते हैं यहाँ पे डबल मॉडल वर्ब का फॉर्मूला भी। यस, एक ही सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब नहीं आएंगी। मॉडल वर्ब है आपकी विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट और ought to। इफ यू विल हेल्प मी, आई विल हेल्प यू। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये कहना चाह रहा है। तो अगर देखें सेंटेंस में साफ साफ, तो डबल मॉडल वर्ब आ चुकी है। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। एक ही सेंटेंस में कभी भी दो मॉडल वर्ब एक साथ नहीं आएंगे। यदि एक ही वाक्य में डबल मॉडल वर्ब हो तो हमेशा मॉडल वर्ब पार्ट में ही मिस्टेक होगी। किस पार्ट में मिस्टेक होगी ये भी समझ लें आप लोग। हमेशा इफ, अनलेस, until, in case, provided, so long as long as या as soon as, whether, before, after, when। यानी कि एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11। ऐसा मैंने क्यों करा आपको बता दूं कि आप ये भी याद रखें कितने हैं गिनती में। ये गिनती में है 11। ऐसे 11 वर्ड हैं जिनके बाद कभी मॉडल वर्ब नहीं आएगी। उस स्थिति में जब सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब हो, सिंगल आ सकती है, लेकिन अगर डबल मॉडल वर्ब हो तो हमेशा आप इन्हीं पार्ट पे मिस्टेक निकाल लेंगे। जैसे कि ऊपर सेंटेंस था एक, इफ़ यू विल, तो हमें दिख रहा है कि इफ़ के बाद वाले पार्ट में मिस्टेक आ गई है क्योंकि डबल मॉडल वर्ब है, तो यहाँ पे विल नहीं आएगा। यस, इसी तरह के सेंटेंस में एग्जाम में मिस्टेक आती है। देखते हैं ध्यान से। कह रहा है कि इफ आई वुड हैव गॉन
देयर आई वुड हैव ब्रॉट समथिंग फॉर यू। यहाँ कह रहा है कि अगर मैं वहाँ गया होता तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आता। अब लेकिन आप ध्यान दें तो यहाँ पर डबल मॉडल वर्ब आ गया, वुड और वुड। तो ऐसे में क्या करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ इफ़ के बाद वाले पार्ट में मिस्टेक निकालेंगे। ये आपका स्टाफ गलत है, यहाँ पर हेड होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस ठीक होता। हालांकि कैसे ठीक होता है ये आप छोड़ दीजिए, आप पहले सिर्फ मिस्टेक निकालना सीखिए। सबसे पहले आपका टारगेट है मिस्टेक निकालना सीखना है आपको। ठीक कैसे होगा, ये बाद की बात है। डबल मॉडल वर्ब कभी भी आपको सेंटेंस में दिखाई दे तो आप सबसे पहले इन 11 वर्ड्स को याद रखें। यस, डबल मॉडल वर्ब में इनके बाद आई हुई मॉडल वर्ब हमेशा गलत होगी। या बिल्कुल बेफिक्र है, चाहे वो सेंटेंस के शुरुआत में हो चाहे वो सेंटेंस के बाद में हो, ऐसा कभी भी आप देखें तो गलत है। लेकिन अगर सिंगल में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, शी आस्क मी वेदर आई वुड ज्वाइन आर्मी और नॉट। तो यहाँ मैंने देखा कि वुड आया है किसके बाद, वेदर के बाद। किसके बाद आया है, वेदर के बाद। जबकि वेदर यहाँ लिखा हुआ उन्हीं वर्ड में से एक है। लेकिन अगर आप देखें तो दूसरे वाले पार्ट में मॉडल वर्ब नहीं है, वेदर के बाद वाले पार्ट में मॉडल वर्ब है। तो अब ये सेंटेंस आपका ठीक है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल मॉडल वर्ब इनके बाद आ सकती है, लेकिन डबल मॉडल वर्ब अगर हो तो हमेशा इसी पार्ट में मिस्टेक होगी। लेकिन सिंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, ये आपकी दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है मॉडल वर्ब को लेकर के। एक बात और आप जान लें, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडल वर्ब से ही, कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कभी भी मॉडल वर्ब के बाद ये वर्ड नहीं आएंगे, हैज़ जी नहीं, हैड जी नहीं, डिड जी नहीं, डज जी नहीं, एस या ई एस जी नहीं, सेकंड फॉर्म जी नहीं, थर्ड फॉर्म जी नहीं, आईएनजी फॉर्म जी नहीं। ऐसी कोई भी वर्ब मॉडल वर्ब के बाद नहीं आ सकती। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा 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 सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। कई बार सेंटेंस मैंने एग्जाम में ये भी देखा, आई पे सेंटेंस है ये, यस अपनी तरफ से बनाकर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सेंटेंस एग्जाम में आई पे है। यस, उसने कहा आई वुड हैड हेल्प यू, आगे जो भी सेंटेंस रहा होगा। तो अगर आप यहाँ गौर करें तो वैसे ही गलती होगी, वुड के साथ उसने हैड लगा दिया। हैड सेकंड फॉर्म है किसकी, हैव की। फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड। अब ये या तो सेकंड फॉर्म है या ये थर्ड फॉर्म है, लेकिन मॉडल के बाद तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आया करती है। यस, कौन सी फॉर्म आया करती है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे गलत होकर के यहाँ पर आपका जाएगा हैव। ये भी कई बार मिस्टेक देखने को मिली। तो इस तरह की मिस्टेक भी देखने को मिली एग्जाम में कई बार, जैसे कि इफ शी कम्स हेयर आई विल हेल्प्स हर। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ तो ठीक है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, लेकिन यहाँ मॉडल वर्ब के बाद उसने ऐसे एस लगा दिया। मॉडल वर्ब के बाद में उसने ऐसे एस लगा दिया जो कि गलत है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इस तरह की मिस्टेक भी बहुत दी जाती है एग्जाम में। मैं आपको कम से कम 50 सेंटर दिखा दूंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। इसलिए बी केयरफुल, सावधान रहें। आपको चारों तरफ निगाह रखनी हिरण के बच्चे से। मॉडल वर्ब सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाली इसकी एरर है, कंडीशनल सेंटेंस में इसकी एरर आती हैं। मोस्टली तो कंडीशनल सेंटेंस से ही इसकी एरर आती हैं। यस, लेकिन इसके अलावा इस तरह भी इसकी एरर दी जाती है, डायरेक्ट भी एरर दी जाती है।
तो मॉडल वर्ब को पढ़ाना इसलिए ज़रूरी हो गया था मेरे लिए आज आपको। क्वेश्चन टैग में भी इसका बड़ा अच्छा यूज़ है, ज़रा देखें आप वो क्या यूज़ है। वहाँ पे एक समस्या ये आती है, उसने कहा कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन है आपके, उनको पहले देख लें आप। या चलिए इसको मैं वही सिखा दूँ जब मैं आपको क्वेश्चन टैग पूरा निपटा दूंगा। क्वेश्चन टैग निपटने वाला है लगभग। यस, इसको वहीं अच्छे से निपटा देंगे आपको। 2 पार्ट उसको हो चुके, तीसरा पार्ट मैं आपको अपलोड कर दूंगा, इसको वहीं सिखा देंगे। यस, क्योंकि ये वरना वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, आपके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप फिलहाल मॉडल वर्ब के ये 2 पार्ट समझें कि मैंने आपको 2 चीज़ें सिखाई। सबसे पहली बात सिखाई कि एक ही सेंटेंस में 2 मॉडल वर्ब कभी एक साथ नहीं आएंगी। क्या सिखाई? एक ही सेंटेंस में 2 मॉडल वर्ब कभी एक साथ नहीं आएंगी। दूसरी बात हमने सीखी कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है इनके बाद में? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरी बात जो हमने सीखी वो सीखी कि कभी भी सेंटेंस में ऐसा नहीं हो सकता सेंटेंस मॉडल वर्ब पे ख़त्म हो जाए। मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब का आना अनिवार्य है। मेन वर्ब का आना अनिवार्य है। यस, ये बात समझ में आई आपको आराम से। और एक बात हमने जो सीखी वो ये थी कि मॉडल वर्ब पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी आपने बात सीखी आज। तो ये थी मॉडल वर्ब के लिए 4 बातें। अब इन चारों को ही याद रखें। तो एक साथ नहीं आएंगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब जरूर आएगी, और मॉडल वर्ब पर सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आई के साथ भी कैन, ही के साथ भी कैन, इस आई के साथ भी मे, ही के साथ भी मे, आई के साथ भी वुड, सॉरी शुड, और बी के साथ भी शुड। तो इस पर सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, ये अपने नेचुरल फॉर्म में रहती है। यस, तो फिलहाल आपसे लेते हैं विदा इस वीडियो के साथ। कोई और टॉपिक ग्रामर का जो आप निपटाना चाहते हो मेरे साथ में मुझे बताएं, मैं आपको उसे क्लियर कर दूंगा कभी भी आप चाहें, डेफिनेटली। फिलहाल वो लोग जो चैनल से अभी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चैनल को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और देखते रहिए वीडियो इसी तरह से, प्यार देते रहिए अपना। कीप वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, सी टुमारो। शब खैर, गुड नाइट। अभी तो फिलहाल टुमारो नहीं, शाम को 6 बजे मिलते हैं आपसे एक बार फिर से MB के प्रैक्टिस सेट के साथ में। गुड बाय।